यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 135 कासगंज। गया बिहार का दूसरा सबसे बड़ा और प्राचीन शहर। ये बिहार के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है। ये शहर खासकर हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। फल्गु नदी के किनारे स्थित इस नगर का हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से गहरा नाता रहा है। रामायण और महाभारत में भी गया का उल्लेख मिलता है। यहाँ इसलिए आते हैं कि गया असुर नामक एक राक्षस है, तो भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि गया जी में आपके नाम से ही एक मुंड और एक पिंड होगा, जो पंचम कोसम तीर्थ यात्रा में होगा। पंचकोश मतलब 15 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी गया जी में आते हैं तो उनका पिंडदान होना एक अनिवार्य है। गया तीन ओर से छोटी व पथरीली पहाड़ियों से घिरा है। वाराणसी की तरह गया एक धार्मिक नगरी है। पितृपक्ष के अवसर पर यहाँ हजारों श्रद्धालु पिंडदान करने के लिए आते हैं। यहाँ हर साल पितृपक्ष में करीब 5 से 7 लाख लोग पिंडदान करने आते हैं। कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से यहाँ मेले का आयोजन नहीं हो सका है। पितृपक्ष एक ऐसा पक्ष है कि जिसमें नरक में गए हुए जीवात्मा को स्वर्ग लाभ होता है अथवा उन्हें मुक्ति हो जाती है। गया का विशेष महत्व है कि इसमें पितृपक्ष में गया के कुछ खास तीर्थ हैं जिसमें मुक्ति प्रदान करने की विशेषता है। इसकी शुरुआत फल्गु नदी से होती है और फल्गु की विशेषता है कि भगवान विष्णु स्वयं फल्गु के जल के रूप में हो गए हैं। गंगा तो भगवान विष्णु के चरण से निकली है, तो गंगा से इस फल्गु गंगा का विशेष महत्व हो गया है। राजा दशरथ माँ सीता ने अपने ससुर को पिंडदान यहाँ फल्गु में करने आए थे। यहाँ पिंडदान जो सामग्री राम लक्ष्मण लाने गए थे, लेकिन पिंडदान नहीं मिल पाने के कारण यहाँ पर माँ सीता राजा दशरथ अपने ससुर अपने हाथ उठा दिए और कहे कि जिस मुख से तुम आए हो उस मुख के युग यही जो भी चीज़ तुम ले हो तो बालू ही मिला। तो उसको माँ सीता ने बालू का पिंडदान किया, जिसका साक्षी बताया गया कि पंडित था, गाय था और ब्राह्मण था और पेड़ भी जो जैचर, लेकिन उसमें 4 चीज झूठ बोल दिया। एक चीज सच माना गया, जो अक्षयवट, आज भी अक्षयवट जो सत्य है वो बीच हरा है, कभी वो सूखा नहीं होता, इसलिए वो क्षय है। इसलिए माँ सीता ने उसको क्षय देने का संकल्प लिए कि तुम सदा खुश रहोगे, जो भी तुम्हारे पास आएगा वो सदा सुख रहेगा। गया में विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी का तट और अक्षयवट पर पिंडदान करना जरूरी माना जाता है। इसके अलावा वैतरणी, प्रेतशिला, सीताकुंड, नागकुंड, पंडुशिला, रामशिला, मंगला गौरी और काग बलि में भी लोग पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष मेले को लेकर गया जिला प्रशासन की ओर से पिंडदान करने वालों के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है। यहाँ हम लोग फर्स्ट एड की व्यवस्था किए हुए हैं। उसके बाद स्ट्रेचर की व्यवस्था रखते हैं। अगर किसी तरह का आकस्मिक घटना होती है उसको हम तत्क्षण ले जा करके उसको हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं और फर्स्ट एड करते हैं। गया और बोध गया को मिलाकर यहाँ करीब 250 होटल और गेस्ट हाउस हैं। 50 से ज्यादा धर्मशाला हैं। इसके बावजूद मेले के दौरान गया में रहने के लिए जगह नहीं मिलती। गया जिला प्रशासन की ओर से गया शहर में लोगों के आने जाने के लिए स्पेशल बसों का परिचालन किया गया है। यह शहर सड़क, रेल और वायु मार्ग द्वारा पूरे भारत से जुड़ा है। यह नज़ारा जो है यहाँ पर कभी नहीं देखा गया था। देवघाट से सीताकुंड की तरफ जो जाते थे बालू ही दिखाई देता था और सीधे सीताकुंड तक लोग पहुँच जाते थे। लेकिन अभी ये नज़ारा देख करके आदमी के अंदर काफ़ी जो है जोश भरा हुआ है और काफ़ी खुशी आई है कि यहाँ पर भी एक गंगा नदी का निर्माण हो गया है। गया से 13 किलोमीटर की दूरी पर बोध गया है, जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहां बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह पितृदान के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने से मृत व्यक्ति को वैकुंठ यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।